फर्टिलाइजर्स यूज करो। ये बायो फर्टिलाइजर बिल्कुल किसी काम के नहीं है, घटिया है, न मैन्युफैक्चरिंग डेट है, न एक्सपायरी डेट है, और बढ़ चढ़ के इस पर कीमत लिख रखी है। इससे किसान आर्थिक दृष्टि से भी टूटेगा, किसान का खेत भी बिगड़ा, खेत बच नहीं सकता, फसल पर भी असर आएगा, और अपन जैसे इसको खाएंगे तो अपने भी कैंसर। अभी तो इसको सेल बंद करेंगे। डॉक्टर साहब पिछले दिनों सैंपल लेंगे, दिल्ली में सैंपल लेंगे, जांच करेंगे। पिछले दिनों दिल्ली में करीब 2026 कार्यशाला में 21 देशों के 21 राज्यों के लोग अभियान जारी रखेगा। कई मामले मंत्री महोदय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नमक से पोटाश, किस तरीके से किसान को ठगने की बड़ी तैयारी, लूटने की तैयारी, महंगे दामों में घटिया माल बेचने की तैयारी, खरीफ की फसल की बुआई चल रही है, ऐसे में किसान ऑर्गेनिक खाद का इंतजार कर रहा है और ये घटिया माल उसके हाथ में थमाने की तैयारी नमक भी खेतों में डाला जाएगा। देखिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है डॉक्टर, हमको नकली, घटिया, जहरीला बायो फर्टिलाइजर दिया जा डॉक्टर रहा साहब कई बार है, माइक्रो न्यूट्रिएंट दिए जा रहे हैं। तो अब आप किसानों को क्या क्या चल रहा है? चाहेंगे? किसानों को तो संदेश क्या है, पहले हमको सुधारना पड़ेगा, किसान सावधान रहे, ये घटिया नकली बायो ये खेल कब से चल रहा फर्टिलाइजर। है? पिछले रात से ये हाँ, ये तो बड़े लंबे समय से चल रहा है। मैं किसी राज्य का दोषारोपण नहीं करना चाहता। अगर पिछले राज्य में इस पर इस तरह से नियंत्रण किया गया होता जैसे हमने किया है, तो समूल नष्ट हो जाता। अब इसको समूल को नष्ट करने के लिए वृहद स्तर पर निरीक्षण अभियान चलाया जाए। हाँ, चलो एक और देख लो भाई, आ जाओ। लोग देख सकते हैं कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने जो है छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है, और वीकेआई का ये नजारा है जहां लगातार जो है कृषि मंत्री छापेमार कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। आइए आपको यहाँ पर नमक से फर्टिलाइजर बना जा रहा है, जैविक खाद बनाई जा रही है, तो अंदर जाने थोड़ी देते हैं, तो हम तो दूर से देखते हैं, ऐसे कोई पता नहीं। अच्छा दूर से ही देखना। कब से चल रहा है? चल रहा है कभी कितने साल से? तुम्हारी सरकार में चल रहा है। तो देखिए डॉक्टर साहब एक बड़ा मामला यहाँ पर आप कहाँ की तैयारी तो आप लोग देख सकते हैं एक और फैक्ट्री पर जो है दोबारा से छापे मारने की तैयारी हो गई है। गाड़ी ले जा रहा है गाड़ी को, तो आप लोग देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री को जो है, एक फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, और अब वापस से जो है एक और जगह पर तैयारी शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो है इस पर छापेमार कार्रवाई हुई है, इससे पहले भी जो है कृषि मंत्री ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया, और कल भी जो है कृषि मंत्री पहुंचे थे एसीबी में, जहां पर उन्होंने बात कही थी कि भैया मैं दोषी हूं तो मुझे पकड़ लिया जाए। ये वो फैक्ट्री है जहां पर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। एक बार फिर से जो है टीम तैयार हो गई, दूसरी जगह जो है अंजाम दिया जा रहा है, दूसरी जगह जो है छापेमार कार्रवाई की जाएगी। आइए एक बार आपको इधर लिए चलते हैं। ये आप नजारा देख सकते हैं कि खुद जो है कृषि मंत्री लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर काफी तादाद में जो है फैक्ट्रियां हैं। एक और है यहाँ पर जिसको बंद किया गया है, भैया जरा आगे आ जाइए, बंद किया गया है, अंदर से बंद है ये फैक्ट्री। खुद जो है कृषि मंत्री इसको देख रहे हैं, खुद गेट बंद कर लिए गए हैं। सर यहाँ भी गेट आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, गेट बंद कर लिए, यहाँ डर का माहौल हो गया है। में डर का, लुटेरे तो डरेंगे ही, जो चोरी करेंगे, जो गलत काम करेंगे, जो कानून को हाथ में लेंगे, तो सामना थोड़ा कर सकते हैं, वो तो भागेंगे, ताला लगा के भाग गया। डॉक्टर साहब यहाँ भी वो भी शिकार, ये भी शिकार, यहाँ भी नमक से वो फर्टिलाइजर बनाया जा रहा है। बड़ा धंधा चल रहा है। जनता के साथ देखिए लगातार खिलवाड़ हो रहा है, और कृषि मंत्री जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन ताले यहाँ पर है, फैक्ट्रियों पर ताले लगे हुए हैं। इसको भी सील कर देना, इसमें श्री राम लिखा हुआ है ना। अब आगे चलो, एक और जगह पर जो है खुद कृषि मंत्री जा रहे हैं, हालांकि इसको बचाने की कोशिश की गई लेकिन ये अंदर से बंद है। उन्होंने कहा है कि लुटेरे हैं तो भागेंगे ही सही, लेकिन एक और जगह पर जा रहे हैं। आइए आपको
लिए चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी दूसरी जगह पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी जो है छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। एक जगह पहले जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कृषि मंत्री जो है पहुंच चुके हैं। लगातार जो है प्रदेश में छापेमार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। ये एक बार फिर से जो है एक और जगह कृषि मंत्री पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि कृषि मंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर और ये तस्वीरें हैं लाइव मैं आपको दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें आप लोग मेरे साथ देख सकते हैं जहां कृषि मंत्री जो हैं वापस से एक और जगह छापेमार कार्रवाई को अंजाम देने पहुंचे हैं। मालिक को बुलाया जा रहा है, कागज मांगे जा रहे हैं। फिलहाल यहां से मालिक नदारद है, मौके से मालिक नहीं है यहाँ पर। परमिशन शेखर भैया, परमिशन देना। साइड में जा रहा हूँ बात करने। यही साइड में क्या ले जा रहे हैं बात करने? भैया आपको साइड में इसकी बायोस्टिमुलेंट के बेचने की आपने परमिशन ले रखी है। मैं 3 दिन पहले आया सर अपने फादर को। आप फादर से बोल रहे हैं सब चीजें। यहाँ पर मैं फादर से क्यों पूछूं? तुम बुलाओ फादर को यहाँ। सर फादर हरियाणा गए हुए हैं काम से, मैंने तो इनको बोला। तो और कौन है आपका मैनेजर? ये मैनेजर कहाँ गया? बुलाओ उसको। शेखर भैया पता नहीं कहाँ गया यार। ये वहाँ पे खड़े है, बाइक देखना 25 में खत्म हो रही है सर। ये रिन्यू करवा रखी है, आपको ही पता है। बायोस्टिमुलेंट की बायोस्टिमुलेंट की बात करें और क्या बाइक? देखिए बायोस्टिमुलेंट, तो ये बायोस्टिमुलेंट है। 350 बाल्टी है बायोस्टिमुलेंट। बायोस्टिमुलेंट्स बड़ी मात्रा में है जिसकी परमिशन नहीं है। बिना परमिशन ये माल को बेच रहा है, वो भी घटिया है। और उस घटिया माल को किसानों को महंगे दामों में बेच के किसानों को लूट रहे हैं। इसकी सेल बंद कर दो भाई, सील कर दो। देखिए फैक्ट्री को सील करने के लिए किरोड़ी लाल अरे आजा भाई। क्या कुछ कहेंगे सर? अब आप पूछ लो जो पूछना है। डॉक्टर साहब 3 जगह छापेमारी, अलग अलग माल, अलग अलग तस्दीक, अलग अलग खेत। आपकी उपस्थिति में देखा है। पहला प्लांट तो ऐसा था जिसमें सारा मिक्स था, सेग्रीगेटेड था, जो ऐसे सेग्रीगेट कर नहीं सकते हैं। और वो भी बायोस्टिमुलेंट था जो घटिया था, जिस पे मैन्युफैक्चर की डेट नहीं थी, तो एक्सपायरी डेट का संभव ही नहीं होता। वो 2-3 हज़ार रुपये में एक बाल्टी बेची जा रही थी, उसकी परमिशन नहीं है। ऐसे ही इनके जो बायोस्टिमुलेंट हैं, इनके बायोस्टिमुलेंट की भी परमिशन नहीं है। बिना परमिशन के नकली घटिया बायोस्टिमुलेंट महंगे दामों में किसानों को बेचा जा रहा है। अपन ने वो देख ही लिया है। MOP म्यूरेट ऑफ पोटास जो नमक से बनाया जा रहा है, आपने खुद ने रिकॉर्ड किया है, आपने अपनी आंखों से देखा है। अब ऐसा पदार्थ महंगे दामों में किसान लेगा तो किसान की आर्थिक दृष्टि से कमर टूटेगी। एक दूसरा, किसान का खेत बर्बाद होगा। हम खेत बचाओ अभियान चला रहे हैं भारत सरकार, और वो खेत नष्ट होगा, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उत्पादक क्षमता नहीं बढ़ेगी, उर्वरक क्षमता किसान की खेती की बिल्कुल कम हो जाएगी और वो जहरीला अन्न हम खाएंगे, जिसके कारण ह्यूमन हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। आजकल जो डायबिटीज, कैंसर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, ये जहरीले केमिकल फर्टिलाइजर्स हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ये तो तीसरी फैक्ट्री थी, हो सकता है जयपुर में और कहीं भी बना हो। यहीं और बहुत है ऐसी, तो मैं बराबर इस पर कार्रवाई मैं तो करूँगा ही। गोदाम है सर के आसपास में से 400-500 गोदाम है, सबका निरीक्षण किया जाएगा। डॉक्टर साहब बायो फर्टिलाइजर को सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ियाँ मिल रही है। हाँ, इसलिए हमको देखना पड़ेगा।
400-500 ऐसे प्लांट बता रहे हैं हमारे अधिकारी जिनका सबको व्यापक स्तर पर जांच करनी पड़ेगी। पूरी टीम देख गठित लेकर। करके फिर से बिल्कुल टीम गठित करके बड़े पैमाने पर व्यापक स्तर पर इन सब गोडाउन की जांच कराई मतलब जाएगी। जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो खरीफ में खपा दिया बिल्कुल जाएगा। जल्दी करेंगे। आज तीनों जगह सील कर रहे हैं डॉक्टर बिल्कुल सेल बंद कर रहे हैं। क्यों भाई सेल बंद करोगे? सीज कर रहे हैं, तीनों जगह सीज कर रहे हैं। सैंपल लेंगे, जांच कराएंगे, फेल होने पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो देखिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से जो है छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि अगर माल खराब मिलता है तो सीज किया जाएगा। हालांकि अभी सीज नहीं किया है इसको, लेकिन वीकेआई में जो अधिकारी है वो कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर नकली जो है सामान मिल रहा है और लगातार जो है कृषि मंत्री कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे, लगातार बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भाई लगातार जो है सेहत के साथ खिलवाड़ करने की बात जो है सामने आ रही है। अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। इधर आइए एक बारी अधिकतर में वो अधिकारी थे तो एक बारी जो है उनसे भी बात करेंगे कि भाई यहाँ पर जो है वो 500 फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं। सर 500 फैक्ट्रियों की आप बात कर रहे हैं कि लगभग 500 से गोडाउन है जहां पर इसी तरीके का अवैध नकली पदार्थ है, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो जांच करने पे पता चलेगा कि नकली है। वो सबकी सैंपलिंग होगी। एक कि हम प्रॉपर एक प्लान करेंगे, प्लान के अकॉर्डिंग सबका निरीक्षण करेंगे, एक टीम बनाएंगे, विभाग से टीम बना के उनका सबका इंस्पेक्टरों को सबको टारगेट दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो है सबका निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद में सैंपलिंग होगी। सैंपलिंग के बाद में हम पता लगाएंगे जो भी यदि नकली यदि मिलता है, मानक नमूने आते हैं, उसके हिसाब से फिर उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर जिस तरीके से लगातार कृषि मंत्री ये कार्रवाई कर रहे हैं, इससे कितना जो है इन माफियाओं के अंदर हड़कंप मच गया है? अब वो तो जो यदि इनको डर ही होता तो ऐसा काम ही नहीं करते। ये तो ऐसे लोग हैं जो जिनको डर नहीं वो काम कर रहे हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लाइसेंस में उन्होंने ऐड नहीं करवा रखा, फिर भी वो बेच रहे हैं। जगह जगह हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे गोदाम हैं जिसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मिले हैं जिनकी जो है राजस्थान में परमिशन ही नहीं है। आज सर कितनी फैक्ट्रियों पर जो है छापेमार कार्रवाई की? अभी तीन पे कार्रवाई की है अभी, जिसमें से सर तीनों में ही जो है नकली माल बरामद? बिल्कुल तीनों में 22 स्टूडेंट वगैरह मिले हैं जिनकी राजस्थान में परमिशन नहीं है। क्या कुछ कृषि मंत्री कहकर गए हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जो भी इंस्पेक्टर है यहाँ के, जो नॉमिनेटेड इंस्पेक्टर है, उनको यहाँ पे जो है कार्रवाई करेंगे, सैंपल लेंगे और जो भी एफसीओ के अनुसार जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे। वैसे सर क्या प्रावधान होता है, मतलब सजा क्या होती है इसके अंदर अगर बीज नकली पाया जाता है या सामान जो है जो सैंपल्स होंगे वो अगर नकली मिलते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें 7 साल की जो है इसमें सजा का प्रावधान है। 7 साल तक जेल, 3 महीने से लेके और 7 साल तक जेल भी हो सकती है। वो ऑफेंस किस प्रकार का उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो निर्णय लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। तो देखा आप लोगों ने कि अधिकारी थे हमारे साथ, उन्होंने बताया है कि अगर अभी सैंपलिंग ली जा रही है, 3 जगह जो है नकली बीज की शिकायत थी तो तीनों जगह जो है कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब बड़ा सवाल ये बन जाता है अगर नकली चीजें मार्केट में परोसी जा रही है तो इससे आपकी मेरी न जाने कितने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। फिलहाल ये नजारा वीकेआई का है, मैं वीकेआई में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 जो है जगहों पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये तीसरे नंबर की फैक्ट्री थी जहाँ इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और यहाँ पर जो है खुद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने अभी मैं पीछे भी उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि देखिए अगर ये लुटेरे ही नहीं होंगे तो फिर ये भागेंगे क्यों? ये लुटेरे हैं इसीलिए ये लोग भाग रहे हैं। कई लोगों ने जो है अपनी फैक्ट्रियों को अंदर से बंद कर लिया, हड़कंप मच गया क्योंकि जब लोगों को पता चला कृषि मंत्री भाई आ रहे हैं और छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है तो फैक्ट्रियों को जो है लोग ताले लगाने लगे, लोग भागने लगे। क्योंकि आपको पता है जब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा निकलते हैं, छापेमार कार्रवाई को अंजाम देते हैं तो आपको पता है कि कई सारी फैक्ट्रियों को जो है एक साथ लपेटे में लिया जाता है क्योंकि पहले से उनके पास जो सूचनाएं होती है, जो जानकारियां उन तक पहुंचती है, उसमें साफ तौर पर पता रहता है कि किस जगह पर जो है नकली बीज बन रहा है, किस जगह से जो है सेहत पर खिलवाड़ हो रहा है। ये तीसरी फैक्ट्री थी, हालांकि फैक्ट्री मालिक यहाँ पर नहीं है, वो मौके से नदारद है। लेकिन अब सोचने वाला विषय है कि हम लोग आखिर में खा क्या रहे हैं, हमारे शरीर में क्या जा रहा है, हमारी ही सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, ये कई ऐसे सवाल बन जाते हैं। खैर ऐसी अपडेट है, हम
हम यहाँ पहुंचे कि आपको हर चीज से अपडेट करना बहुत जरूरी है। सो आज तो जो है कृषि मंत्री ने अपनी कार्रवाई कर दी है। यहाँ पर अधिकारी जो है मौके पर जो इंस्पेक्टर होंगे FSAI के होंगे वो यहाँ से जो है नमूने लिए जाएंगे, उनकी जांच होगी, सैंपलिंग होगी। उसके बाद ही देखिए ये पता लगाया जाएगा कि ये निर्णय होगा कि यहाँ पर सच में ही जो है नकली माल था कि नहीं। अगर नकली माल होता तो प्रावधान बताया 7 साल की सजा हो सकती है, बड़ा कुछ जो है सजा का प्रावधान हो सकता है। लेकिन इस तरीके की अगर कोई आपके पास भी जानकारी है तो आप लोग बिल्कुल हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम लोग भी जो है इसमें आपकी पूरी मदद करेंगे और आज की जो भी अपडेट थी वो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। खैर मौसम में अभी तो बारिश हो रही है जयपुर में, लेकिन बारिश से ज़्यादा ये खबर आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारा समाचार के साथ बने रहिए। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार। नमस्कार।